सोचिए आप हजारों फीट की ऊंचाई पर एक विमान में बैठे हैं। अचानक विमान जोर जोर से हिलने लगता है। विमान को अपने आप नियंत्रित रखने वाला सिस्टम बंद हो जाता है। कॉकपिट में एक के बाद एक चेतावनियां आने लगती हैं और फिर अचानक विमान करीब 300 फीट नीचे आ जाता है। यात्री सीटों से उछलने लगते हैं और कुछ ही पलों में विमान के अंदर चीख पुकार मच जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि आखिर उस विमान के साथ हुआ क्या था। शुरुआत में इसे सिर्फ तेज हवा के झटकों यानी टर्बुलेंस से जुड़ी घटना बताया गया, लेकिन अब सामने आई नई जानकारी ने एयर इंडिया टर्बुलेंस के पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है, क्योंकि विमान में टर्बुलेंस के साथ साथ कई तकनीकी खराबियां और हाइड्रोलिक प्रणाली में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। दरअसल 4 अगस्त 2026 को एयर इंडिया की उड़ान AI2379 फुकेट से दिल्ली के लिए रवाना हुई। एयरबस A320 विमान में 137 यात्री, जिसमें 3 बच्चे भी शामिल थे और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। उड़ान के दौरान विमान तय ऊंचाई पर था, तभी अचानक तेज झटके महसूस हुए और विमान की ऊंचाई में करीब 300 फीट की कमी आई। इस दौरान कुछ यात्री और चालक दल के सदस्य अपनी सीटों से उछल गए। दिल्ली पहुंचने के बाद एम्बुलेंस पहले से तैयार थी। कुछ यात्रियों को व्हीलचेयर से बाहर निकाला गया और घायलों को चिकित्सा सुविधा दी गई। अब सामने आया है कि इस घटना में कुल 17 लोग घायल हुए हैं। शुरुआत में एयर इंडिया ने इसे उड़ान के दौरान आए टर्बुलेंस यानी हवा के तेज झटकों से जुड़ी घटना बताया था, लेकिन अब जांच से जुड़ी जानकारी में तकनीकी खराबियों की एक पूरी कड़ी सामने आने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उड़ान के दौरान विमान को अपने आप नियंत्रित रखने वाला सिस्टम अचानक बंद हो गया। इसके बाद पायलट को विमान का नियंत्रण खुद संभालना पड़ा। इस दौरान विमान के रुकने या ऊंचाई खोने से जुड़ी चेतावनी भी सामने आई। कई संकेतक कुछ वक्त के लिए बंद हुए और विमान की हाइड्रोलिक प्रणाली से जुड़ी कई चेतावनियां दर्ज हुई। अब सवाल है, हाइड्रोलिक प्रणाली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आसान भाषा में समझें तो दबाव वाले तरल पदार्थ की मदद से चलने वाली ये प्रणाली विमान के कई जरूरी हिस्सों को कंट्रोल करती है। एयरबस A320 में 3 अलग-अलग हाइड्रोलिक प्रणालियां होती हैं। ये विमान के मुख्य नियंत्रण, पहियों, ब्रेक और विमान की नाक को ऊपर नीचे करने जैसी जरूरी प्रक्रियाओं में मदद करती है। ऐसे में एक प्रणाली में खराबी आने पर दूसरी प्रणालियां मदद कर सकती हैं, लेकिन अगर एक के बाद एक कई प्रणालियों में गड़बड़ हो जाती है तो मामला गंभीर हो जाता है। और यही इस मामले का सबसे बड़ा सवाल है, क्या AI2379 में तीनों हाइड्रोलिक प्रणालियां प्रभावित हुई थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान की उड़ान के बाद तैयार हुई तकनीकी रिपोर्ट में हाइड्रोलिक प्रणालियों से जुड़ी कई चेतावनियां दर्ज हुई हैं। बताया जा रहा है कि करीब 1 मिनट के अंदर 9 चेतावनी संदेश दर्ज हुए। अलग अलग वक्त पर हाइड्रोलिक दबाव कम होने और प्रणाली में खराबी के संकेत मिले और इस दौरान तीनों हाइड्रोलिक प्रणालियों के प्रभावित होने की बात सामने आई है। कुछ पायलट्स ने तीनों प्रणालियों के लगभग एक साथ खराब होने की स्थिति को बेहद दुर्लभ यानी रेयर बताया है। इसके बाद घटनाक्रम और गंभीर हुआ। जानकारी के मुताबिक विमान को ऊपर नीचे करने वाली नियंत्रण प्रणाली से भी गड़बड़ी के संकेत मिले। विमान की नाक ऊपर की तरफ उठी और विमान के रुकने की चेतावनी सामने आई। इसके बाद एक पायलट ने मैनुअल तरीके से विमान का नियंत्रण संभाला और नाक को नीचे लाने की कोशिश की। इसी दौरान विमान ने कुछ ही पलों में करीब 300 फीट की ऊंचाई खो दी और यात्री और चालक दल के सदस्य ऊपर की तरफ उछल गए। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, अभी ये अंतिम तौर पर तय नहीं हुआ कि 300 फीट की ऊंचाई कम होने की वजह से तकनीकी खराबी थी, पायलट का नियंत्रण या टर्बुलेंस। इन सभी चीजों के बीच संबंध की जांच अभी चल रही है। और यहीं से एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर विमान में इतनी सारी तकनीकी चेतावनियां सामने आई तो पायलट ने किसी नजदीकी हवाई अड्डे पर उतरने की बजाय दिल्ली तक उड़ान जारी रखने का फैसला क्यों किया? रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलटों ने दिल्ली जाने का फैसला इसीलिए किया क्योंकि यहां बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और विमान की तकनीकी जांच के लिए बेहतर व्यवस्था उपलब्ध थी। सबसे बड़ी राहत ये रही कि विमान को सुरक्षित दिल्ली उतार लिया गया। इस पूरे मामले में पायलट की जांच भी चर्चा में है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक विमान के मुख्य पायलट की शुरुआती नशीले पदार्थों से जुड़ी जांच में ऐसा परिणाम आया, जिसके बाद दोबारा और पक्की जांच की जरूरत पड़ी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पायलट नशे की हालत में विमान उड़ा रहा था। अंतिम जांच या नतीजा अभी आना बाकी है। पायलटों के संगठन ALPA इंडिया ने भी कहा कि कुछ आम दवाओं के इस्तेमाल से भी ऐसी जांच में दोबारा जांच की जरूरत वाला परिणाम
आ सकता है। इसीलिए इस मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही निकलेगा। अब इस घटना की जांच और बड़े स्तर पर होने जा रही है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो इस घटना को गंभीर मानते हुए जांच शुरू कर चुका है। एयरबेस A320 का निर्माण फ्रांस में होता है, इसीलिए फ्रांस की विमान सुरक्षा जांच एजेंसी BEA भी जांच में शामिल होगी। एयरबेस ने भी अपने एक्सपर्ट्स की टीम भेजकर तकनीकी सहायता देने की बात कही है। अब जांच में विमान के रखरखाव के रिकॉर्ड, उड़ान के आंकड़े, कॉकपिट में दिए गए नियंत्रण, चेतावनी संदेश और हाइड्रोलिक प्रणाली से जुड़ी पूरी जानकारी देखी जाएगी। और यहीं से असली सवाल निकलते हैं कि विमान की तीनों हाइड्रोलिक प्रणालियां सच में लगभग एक साथ प्रभावित हुई थी। अगर ऐसा था तो इसकी वजह क्या थी? विमान को अपने आप नियंत्रित रखने वाला सिस्टम क्यों बंद हुआ? विमान के रुकने की चेतावनी क्यों आई? 300 फीट की ऊंचाई अचानक क्यों कम हुई? क्या टर्बुलेंस सिर्फ इस घटना का एक हिस्सा था या असली वजह तकनीकी खराबी थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर विमान में इतनी सारी गड़बड़ियां सामने आई तो आखिर विमान सुरक्षित दिल्ली कैसे पहुंच गया? फिलहाल इन सवालों का अंतिम जवाब किसी के पास नहीं है। जांच चल रही है। जल्दबाजी में किसी एक वजह को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि 4 अगस्त को AI2379 के यात्रियों के लिए वो कुछ सेकंड बेहद डरावने रहे होंगे। 137 यात्रियों और 8 चालक दल के सदस्यों को लेकर उड़ रहा विमान अचानक 300 फीट नीचे आया। 17 लोग घायल हुए, लेकिन पायलट ने स्थिति संभाली और विमान को सुरक्षित दिल्ली पहुंचा दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।